तो इस हफ्ते से फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है। तो सबसे पहले सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मार्केट के हिसाब से क्या है, तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा 22 तारीख से। तो उसका असर तो चल ही रहा है, बट थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ें दिखने लगेंगी। सेल्स किस तरह से पिकअप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सारा डेटा अब कल से आना चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली इमीडिएटली पहले दूसरे दिन से नहीं, बट एक हफ्ते भर से पता चलना शुरू हो जाएगा। तो वो इफेक्ट रहेगा। न्यूज़ फ्लो हेवी ये हफ्ता रह सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ाज़ पे जो टैरिफ हाइक लगाया, फ़ी बढ़ा दी है। तो अब गवर्नमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी, और कुछ ना कुछ उस पे काउंटर मेजर्स अनाउंस करेगी। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, या फिर कुछ रिलीफ जिससे लोगों को मिले, जो भी इन चीज़ों से अफेक्टेड है। तो न्यूज़ फ्लो हेवी हफ्ता रहने की उम्मीद है। तो क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है इस हफ्ते में, जिससे कि मेरा प्रॉफिट आता रहे और मैं लॉस से बचता रहूं। चलिए देखते हैं। मार्केट्स में और प्राइस मूवमेंट में कंटिन्यूटी होती है। तो पिछले हफ्ते में जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, ये जो कुछ भी हुआ, उसका असर इस हफ्ते में जो भी होगा उस पर भी पड़ेगा। तो फिर मुझे एज ए ट्रेडर क्या करना है, तो जो पिछले हफ्ते में था वही इस हफ्ते कंटिन्यू रहेगा, कि शॉर्ट टर्म व्यू रखना है। तो जैसे हमने देखा, फ्राइडे को मार्केट अचानक से नीचे आया। तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी, चीज़ें वॉलेटाइल है, न्यूज़ आती जाती रहती है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, तो उसमें ट्रेडर्स रिएक्ट कर लेते हैं। तो वॉलेटिलिटी में शॉर्ट टर्म व्यू रखना ज़्यादा फायदे का है। तो एज ए ट्रेडर इस हफ्ते में भी शॉर्ट टर्म व्यू रखना ही मेरे फायदे का रहेगा। दूसरा, मुझे फिर से टॉप और बॉटम ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। चार्ट पे जो दिख रहा है, प्राइस जो बोल रही है, उसके हिसाब से मुझे मेरा बाइंग सेलिंग करना पड़ेगा। बट फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि काफ़ी न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ फ्लो हैवी फिलहाल एटमॉस्फेयर है। तो उस न्यूज़ फ्लो का नेगेटिव असर जहाँ जहाँ पे भी पड़ रहा है, वहाँ पे मुझे चीज़ों को अवॉइड करना है। जहाँ जहाँ भी न्यूज़ का पॉजिटिव असर पड़ रहा है, उन चीज़ों को मुझे देखना है एज ए ट्रेडर इस हफ्ते में। एज ए इन्वेस्टर भी मेरे लिए खास कुछ चेंज हो नहीं रहा है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव मूवमेंट्स है, जहाँ पे भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, वहाँ पे मुझे बाइंग करती रहनी है। और जो भी न्यूज़ रिलेटेड है, यानी अभी ट्रंप ने अनाउंस कर दिया H1B वीज़ा का फ़ी हाइक, तो उसके चलते आईटी पे असर थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो उनको फिलहाल अवॉइड करो। और अगर इंडेक्स में अगर मैंने कुछ बाय किया है एज ए इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली सबसे पहले न्यूज़ अफेक्ट करती है इंडेक्स को। तो मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो इंडेक्स पे पॉजिटिव असर डालेगी, और नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो इंडेक्स पे नेगेटिव असर भी डालेगी।